अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहो खुशी बहन कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गुड़िया बाजी, अल्लाह का शुक्र करम है। अरे खुशी बहन इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? पानी लाने जा रही हूँ, नल चालू हो गया होगा। अरे खुशी बहन अभी तो नल भी चालू नहीं हुआ होगा, इतना पहले जाके क्या करोगी? देर से जाती हूँ तो भीड़ हो जाती है, पहले जाऊंगी तो जल्दी आऊंगी। जरा सुनो, मैं भी जाऊँ तुम्हारी साथ पानी लाने? बाजी मेरी सासू माँ देख लेगी तो बहुत बोलेगी, वैसे तो हमसे नाक मुंह चिराए रहती है, मैं जा रही हूँ। अरे खुशी बहन आखिर इतना जल्दीबाजी क्या जरूरी है? बाजी आप पूछ रही है तो मैं साथ हूँ, पानी लाने जाऊंगी तो जल्दी लेकर आऊंगी। देर से जाती हूँ तो भीड़ हो जाती है, 4-5 औरतें पहुंच जाती है, फिर सब मिलकर एक दूसरे की बहू बेटियों की शिकायत, गीबत, चुगली कुटली करेगी, फिर हम उनमें शामिल हो जाएंगे। आपको पता ही है ना, मेरी सासू माँ जान लेगी तो मेरी नाक में दम कर देगी। अरे खुशी बहन तुम अपनी सासू माँ से इतनी डरती हो? हमारी भी सासू माँ है, हम इतना नहीं डरती। एक तो इतना रुपया लेकर आई हूँ और साथ में बहुत सारा सामान भी लाती हूँ, तो इतना डरने की जरूरत क्या है? आखिर मेरे अब्बू ने सामान देने में कमी ही क्या किया जो हम इतना डर के रहेंगे? मेरा घर में थोड़ा सा कुछ होता है, मैं अपनी अम्मी अब्बू को फोन करती हूँ, मेरी अम्मी अब्बू आकर मेरी सासू माँ की नाक में दम कर देती है। अब मेरी सासू माँ बिल्कुल सुधर गई है, अब हम उनको दबा कर नहीं रख सकेंगे। तुम भी ऐसा करो, तुम अपनी सासू माँ से छुटकारा मिल जाओगी। क्या करो बाजी, करना ही पड़ता है, पर अगर इतना जान लेते तो कभी इस घर में शादी ही नहीं करते। जब देखो बात बात पे झगड़ा होते रहते हैं। मेरी जिंदगी तो माहौल हो गई है, पर मरती क्या न करती। मैं बाप की इकलौती बेटी थी, अब मेरे अब्बू का भी हौसला टूट गया है, अब वह भी उदास रहने लगे हैं। जबकि मेरे अब्बू ने सामान वगैरह में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी मेरे साथ ऐसा ही होती है। कभी मेरी सासू माँ कहती है सब्जी में नमक नहीं डाली, तो कभी कहती है साग में हल्दी नहीं डाली, उल्टा पुल्टा दिमाग चलाती रहती है। कितना ही ठीक से ठीक खाना बनाकर खिलाओ, खाने में ऐब निकालती रहती है। एक दिन की बात है, मैंने सोचे आज बहुत अच्छा तरीका से खाना बनाकर मैं अपनी सासू माँ को खिलाऊंगी। अपनी जानकारी के मुताबिक खाना बनाई और खाना बनाने के बाद मैं अपनी सासू माँ को खाने के लिए दी और वही सासू माँ के पास बैठकर इंतजार करने लगे कि आज मेरी खाने की तारीफ होगी। लेकिन मेरी सासू माँ खाने की तारीफ के बजाय कहने लगी, देखती है फुहरिया फुहरिया मारे फुहरिया, रोज रोज ऐसा ही खाना क्यों नहीं बनाती। बाजी अब तो मेरा मन बिल्कुल उदास रहने लगी है, ठीक काम करूँ तो भी डरती है, ना करूँ तो भी डरती है। अब इस दुनिया से बिल्कुल पक गई हूँ, इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करके रहूंगी। अरे खुशी बहन तुम कहो तुम्हें एक तरीका बता दूं जिससे तुम्हारी सासू माँ सुधर जाएगी और तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगेगी? जी हाँ, जल्दी बताइए वह तरीका क्या है, वह करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर अगर मेरा घर ठीक से बस जाए। प्रसादपुर में एक अमीर साहब रहते हैं, वहाँ जाकर तुम अपनी सासू माँ के बारे में जरूर बताओ, वहाँ से तुम्हारी सासू माँ का इलाज हो जाएगी। जी हाँ बाजी, मैं अभी जा रही हूँ, यह काम हमें हर हाल में करना होगा। ठीक है जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बताओ आमिर साहब, मैं अपनी जिंदगी से मायूस हो चुकी हूँ। अब इस दुनिया में रहना दुश्वार हो चुकी है, इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करके रहूंगी। आमिर साहब, जब से मेरी शादी हुई है मेरी सास बहुत परेशान करती है, बात बात पे झगड़ा होते रहते हैं,
तरह तरह के ताने मसाने सुनाती रहती है। बहुत जबान दराज सास है, तंग होकर आपके दर पर आई हूँ। अगर मेरी परेशानी का हल यहाँ नहीं हुआ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्यों ना कि मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है। बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो, अब यहाँ से तुम्हारी मायूस खत्म हो जाए। आखिर मेरे डर से मायूस होकर कौन गया है। मैं तुम्हारी सासू माँ की नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर दूंगी। लो, यह 40 पुड़िया दवाइयाँ हैं। रोज एक पुड़िया पानी में घोल कर अपनी सासू माँ को पिला देना। और हाँ सुनो, अपनी सासू माँ से 40 दिनों तक खूब मोहब्बत करना। वह तुमसे कितना ही नफरत करे, ताना मसाना दे या तुम्हारे और जुल्म ढाए, तुम कुछ मत कहना, खामोशी से सह लेना। ठीक है अमन साहब, अब मैं चलती हूँ। जाओ बेटी। अम्मी जान, आप बहुत थक गई होंगी, लीजिए पानी पीजिए। तुमको ठीक से गिलास भी पकड़ा नहीं जा रहा है क्या? हाथ में ताकत नहीं है क्या? चल, मेरी माथा बहुत दुख रहा है, मेरी माथा दबा। हट, तेरे माँ बाप ने तुझे माथा भी दबाना नहीं सिखाया। बहू प्यास लगी, पानी पिलाओ। जी अम्मी जान, अभी लाई। लीजिए अम्मी जान, पानी पीजिए। मैं तुझको बहुत परेशान करती हूँ ना, अब तुमको अपनी बेटी की तरह रखेंगे। बहू, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया। हाँ वो तो है। कुछ कहा बेटा? नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बहू, मैं सोने जा रही हूँ, बिस्तर लगा दो। जी अम्मी जान, अभी लगाई। बहू, इधर आओ। अम्मी जान, बिस्तर लगा दी है, जाइए आराम कीजिए। बहू, इधर आओ। जी अम्मी जान, अभी आई। कहिए अम्मी जान। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अलमारी की चाबी, इसमें खाने पीने की बहुत सी सामान है, जो भी मर्जी हो निकाल कर खाना। हाँ, और अपना ध्यान रखना, अगर कोई भी परेशानी हो तो फोन करना। ठीक है अम्मी जान, मैं ठीक से रहूंगी, आप बखुशी जाइए। अरे खुशी बहन, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। जी हाँ बाजी, यह खुशी का दिन दिखाने वाली तो आप ही हैं। वो कैसे बहन? जी हाँ बाजी, आपने ही तो कहा था प्रसादपुर में एक अमीर साहब रहते हैं, तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ होकर आई हूँ। अरे बहन, अरे खुशी बहन, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। जाओ, अमीर साहब को जरूर बताना चाहिए, हदिया तोहफा वगैरह लेकर जाना चाहिए। जाओ, अमीर साहब को खुशखबरी सुना दो, और वहाँ से आते आते पूछ लेना जो उसमें दवाइयाँ थी वो क्या थी। ठीक है बाजी, मैं भी जा रही हूँ। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो बेटी, कैसे आई हो? चल कर आई हो अमीर साहब। ये तो मैं भी जानती हूँ, पर बात क्या है ये तो बताओ। ये है आपका तोहफा और हदिया। मैं आपको खुशखबरी सुनाने आई हूँ। मेरी साल जितना नफरत करती थी, अब उतना ही मोहब्बत करने लगी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आमिर साहब, जाते जाते यह तो बता दीजिए कि जो आपने दवाइयाँ दी थी वह क्या चीज थी?
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, फिर से तूने एक सास और बहू का घर उजड़ने से बचा लिया। और हाँ सुनो बेटी, जो मैंने 40 पुड़िया दवाइयाँ दी थी वह जहर की थी। क्या मतलब? यानी बेटी तुम्हारी सासू माँ 39 दिन तक जिंदा रह सकती है और 40वां दिन मर जाएगी। अमल साहब ऐसा मत कहिए, मैं अपनी सासू माँ की मरी हुई चेहरा देखना गवारा नहीं कर सकती। खुदा के वास्ते कोई रास्ता निकालिए, क्यों ना कि मेरी सास मेरी आंखों के सामने जिंदा रहे। बेटी जो मैं अल्लाह पर भरोसा रखो, जो मैंने 40 पुड़िया दवाइयाँ दी थी वह जहर की नहीं विटामिन की दवाइयाँ दी थी। जाओ तुम्हारी सासू माँ नहीं मरेगी, मैं तुम्हें आजमा रहा था। ठीक है अमल साहब, चलती हूँ। अरे खुशी बहन आ गई आमिर साहब से मिलकर? जी हाँ बाजी आ गई। तो क्या कहा उन दवाइयों के बारे में? उन्होंने कहा था मरने की दवाइयाँ दी थी, यानी जहर। फिर मैंने कहा ऐसा मत कहिए अमीर साहब, मैं अपनी सासू माँ की मरी हुई चेहरा देखना गवारा नहीं कर सकती। फिर उन्होंने कहा विटामिन की दवाइयाँ दी थी, जाओ तुम्हारी सासू माँ नहीं मरेगी। बहुत अच्छी बात है। हजरत आपने सुना एक सास और बहू का वाकया, किस तरह एक सास और बहू का घर उजड़ने से बच गया। हमारी बहनें भी गौर से सुने, अगर आप भी किसी की बेटी को बहू बना कर लाती है तो उनको अपनी बेटी की तरह जरूर माने। और मेरी गुजारिश बहू से भी है, अगर आप भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह माने, मुमकिन है कि अपनी बेटी की तरह जरूर माने। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए।